है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली का ये गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। साथ ही कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं रजनीश। जी हाँ, एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे महकते हुए विषय को जो आपको जरूर भाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने आरती। और देखिए, जो बात आपने महकती हुई कही ना, तो महक से मतलब होता है फूल, और हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से फूल जुड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक फूलों का महत्व होता है। और ऐसे में जब तीज त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला हो, दिवाली आने वाली हो, अभी हाल ही में दशहरा गया और आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे त्यौहार आएंगे, तो मुझे लगता है कि फूलों की मांग चारों तरफ होती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में भी पूजा हो या कोई भी ऐसा कार्य हो, उसमें फूल जरूर आए। जी हाँ, देखिए फूलों का बहुत महत्व है हमारी जिंदगी में, हमारे त्योहारों से बहुत जुड़े हुए हैं। और त्योहारों के अलावा जो भी शुभ कार्य हमारे घर में, नजदीक में, कहीं भी होते हैं, उनमें फूलों का विशेष महत्व हो जाता है। और जब बात फूलों के विशेष महत्व की होती है, तो वो कहीं ना कहीं जब हम हमारे किसान मित्रों की बात करते हैं जो फूलों की खेती करते हैं, वो व्यावसायिक स्तर पर किस तरह से इससे मुनाफा ले सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए उन्हें, ये सारी बातें आज हम अपने किसान की बात कार्यक्रम में लेकर आए हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय कुमार तिवारी जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प अनुभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। स्वागत डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अभी कुछ समय पहले बात हुई थी कि फूल भाई कितने महत्व रखते हैं, और ये सारी बातें आज आपके साथ भी साझा होने वाली है। और आप भी कुछ इस पे विचार रखते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं फूलों से जुड़ा हुआ, फूलों की व्यावसायिक खेती से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01 दिल्ली का STD कोड, इसके बाद फोन नंबर डायल कीजिएगा 23421081। इस पे फोन घुमाइए और सीधे अपने जो भी जितने भी प्रश्न हैं आप कीजिए डॉक्टर साहब से। जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम सब से जुड़े हैं और हमारे किसान भाई बहन ये फूलों से बहुत अच्छी कमाई भी करते हैं। तो अगर इससे संबंधित आपको कुछ भी प्रश्न होंगे तो सीधा आप फ़ोन करिए, जैसा कि अभी आरती ने नंबर बताया, और डॉक्टर साहब उसका सीधा समाधान देंगे। तो डॉक्टर साहब, आज की जो शुरुआत हम करते हैं कि इस वक्त जैसे खासतौर से गुलाब जो है, तो उसमें क्या समसामयिक कार्य करने चाहिए, और गुलाब में अभी अब जैसे त्यौहार आने वाले हैं, तो क्या हमारे किसान भाई, क्योंकि कहते हैं कि फूलों का राजा गुलाब होता है, तो गुलाब के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए? किसान भाइयों, फूलों के लिए, खासतौर से गुलाब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इसी समय गुलाब में आप कटाई छटाई करते हैं, गुलाब का रूट स्टॉक तैयार करते हैं, नए जो आपने पिछले जुलाई अगस्त में जो बडिंग करके पौधे तैयार किए होंगे उनको इस समय ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये समय बहुत ही क्रिटिकल है आपके गुलाब के लिए। इस समय जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक कटाई छटाई न करी हो, वो एक पौधे पे 4 डंडे छोड़ करके बाकी सारे को काट दीजिए। काटने के बाद किसान भाइयों, आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि अगर आपने डाई बैक नियंत्रण करने के लिए बुझा हुआ चूना या बोड़ो मिक्सचर का प्रयोग नहीं किया, तो डाई बैग आपके सारे पौधे को ख़त्म कर देगा। इसलिए आप बुझे हुए चूने का प्रयोग जरूर करिए, या बोड़ो मिक्सचर यूज कर लीजिए। और अगर ये दोनों ना मिले तो ब्लिटॉक्स 50 वगैरह, अगर कुछ भी हो, डाइथेनियम 45 वगैरह, तो किसान भाइयों इसको यूज कर लीजिए। और जब 4 से ज़्यादा डंडे उसमें न छोड़िए, क्योंकि अगर आपने उससे ज़्यादा छोड़ा तो आपका पौधा ज़रूरत से ज़्यादा घना हो जाएगा, और घना होने की वजह से फिर फूल की जो गुणवत्ता होगी वो नहीं मिल पाएगी। और दूसरी चीज़ किसान भाइयों, अगर आप रूट स्टॉक तैयार करने वाले हो फरवरी में, जिसमें बडिंग करने के लिए तैयार कर रहे हो, तो रूट स्टॉक आप कहीं प्रमाणित जगह से ही लीजिए।
और रूटी स्टॉक को लगाने के बाद इस वक्त पानी जरूर दे दीजिए, और पानी जब भी आप दे रहे हैं उसके बाद एक बार सल्फर बेस कोई फंजीसाइड जरूर डाल दीजिए, क्योंकि इस वक्त पाउडरी मिल्ड्यू का बहुत आक्रमण हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने बुझा हुआ चूना की बात की, तो ये क्या दुकानों पे आसानी से उपलब्ध है या क्या करना होता है इसके लिए किसानों को? देखिए, बुझा हुआ चूना तो सबसे आसानी से उपलब्ध है। ये वही चूना है जो घर में हम सफेदी के लिए लगाते हैं। तो आप कहीं से भी हार्डवेयर से परचेज कर लीजिए, और अगर ये बुझा नहीं है तो इसमें पानी डाल दीजिए, कुछ समय बाद ये बुझ जाएगा। उसके बाद लेप की तौर से इसको लगा लीजिए। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो चौबटिया पेस्ट भी आता है, वो भी लगा सकते हैं। बोड़ो मिक्सचर करके आता है, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है, जिसको भी कहीं से आपको ज्यादा नहीं पैसे लगाने हैं, वो बुझा हुआ चूना है, उसका प्रयोग जरूर कर लें। कुछ अनुपात होता है इनका, किस तरह से कितनी मात्रा में लगाना है, या कुछ कैसे भी लगाया जा सकता है? नहीं, कैसे भी लगाया जा सकता है। बस चूने का जो लेप है, जो कटा हुआ भाग है, उस पे आ जाना चाहिए, ताकि उस पे ये फंगस न जा पाए। दूसरे किसान भाई, काटते समय एक और ध्यान रखिए कि जो कट इंड हो उसको हमेशा थोड़ा सा तिरछा काटिए, कि उस पे ओस न टिके। अगर उस पे ओस टिकेगा तो दूसरी बीमारियां आकर के लग जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, एक कॉलर से जुड़े हैं, बात कर लेते हैं। हेलो सर, मैं दरअसल उड़ीसा से अरविंद बोल रहा हूँ सर। जी अरविंद जी, अपना सवाल पूछिए। पूछना चाहता हूँ सर कि मैं ये जो गुलाब का फसल कैसे कर सकता हूँ सर? गुलाब की खेती करने के लिए जो पौध लगाते हैं वो यही सबसे उपयुक्त समय है। आप किसी भी प्रमाणित नर्सरी के पास जा करके प्रमाणित प्रजाति वहां से उठा लीजिए, और उसके बाद आप खेत अच्छी तरह से तैयार करके खेत में, अगर आप मान लीजिए कि छोटे टाइप का गुलाब लगा रहे हैं, जिनको कि लूज फ्लावर के रूप में यूज कर रहे हैं, या जिसको मंदिर में आपको काट करके देना है, डंडी इसका प्रयोग नहीं करना है, तो उसको सघन लगाना है। और जब उसको सघन लगाना है तो उसकी दूरी आपको 20 गुणे 20 सेंटीमीटर रखना है। और लेकिन अगर आप मान लो कि डंडे सहित जो कट फ्लावर होता है उसके लिए प्रयोग कर रहे हो, या गुलदस्ता बनाने के लिए बनाना चाह रहे हो, तो जो गुलाब आप खरीद के लगाओगे ना, उसमें आपका 45 गुणे 45 या 30 गुणे 45 की दूरी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके डंडे बड़े होते हैं। तो आप पहले ये सोच लीजिए कि आपको कौन सा लगाना है। उसके बाद दूसरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि जो प्रजाति आप लेना वो ऑथेंटिक प्रजाति ही लीजिए, नहीं तो बाद में जा करके आपको जो उत्पादन है वो अच्छा नहीं मिल पाएगा। और इस समय लगाने के बाद तुरंत बाद आप उसकी कटिंग कर दीजिए। जब आप कटिंग करेंगे, अगर आपने कट फ्लावर के लिए लिया है तो 45 दिन बाद, और अगर आप गुलदस्ता बनाने के लिए लिया है तो 50 से 55 दिन बाद आपको फूल मिलना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, एक बात मैं पूछना चाह रहा था इसी गुलाब से जुड़ी हुई बात, कि इसमें जैसे आपने प्रजाति की बात की, तो कोई ऐसी कुछ खास किस्में हैं जो हम लगा सकते हैं, उनका कुछ नाम या इस तरह से? देखिए, अगर आप सुगंध के लिए, मंदिरों में चढ़ाने के लिए लगा रहे हैं तो हमारी बहुत अच्छी प्रजाति है पूसा महक करके, पिछले साल निकाली गई है। महक जैसा नाम से ही विदित है कि इसमें हल्की सी खुशबू होती है, तो इसको जो है मंदिर में चढ़ाने पे खुशबू आता है। और अगर आप घर में भी गुलाब के कुछ 4-6 फूल पानी में रख दें तो पूरा घर जो है वो गुलाब की सुगंध से भर जाता है। ये कट फ्लावर के लिए करते हैं। दूसरा है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, पहले यूज होता था, वो होता था कलकतिया गुलाब करके। और एक्चुअल में कलकतिया इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने इसको इंग्लैंड से लाए थे, और कलकत्ता पहले भारत की राजधानी होती थी, तो वहां पे इन्होंने लगाया था, तो लोग कलकतिया कहते हैं। रियल नाम उसका ग्रसन टेप्लिज है। और उसके बाद कुछ NBRI वैरायटी रिलीज हुई है जिनको नूरजहां बोलते हैं। नूरजहां इसलिए बोलते हैं क्योंकि नूरजहां जो है उन्होंने इत्र का आविष्कार किया था, तो उनके नाम पे पड़ा है। ये तो है सारे आपके लूज फ्लावर के लिए, जिनका डंडी रहित, लूज फ्लावर मतलब डंडी रहित, जिनको भगवान को चढ़ाने के लिए या ऐसे काम के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कट फ्लावर के लिए कर रहे हैं तो हमारी बहुत अच्छी प्रजाति निकली है। अभी पिछले साल निकाला हम लोगों ने पूसा अल्पना करके, रोज सरपत पुरानी वैरायटी है, और उसके बाद महक है। ढेर सारी वैरायटीज हमारे पूसा की इस वक्त हैं जो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको उसका सीजन के हिसाब से कब आप फूल लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से भी हमारी वैरायटीज हैं। तो सिलेक्शन करने से पहले एक बार कहीं न कहीं आप प्रमाणित नर्सरी पे जाके पूछ लें कि हमें किस सीजन में चाहिए, उसके लिए कौन सा उपयुक्त प्रजाति रहेगा। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, मैं मुंबई से अनु बड़जात्या बोलती हूँ। जी अनु जी, मेरे को ये पूछना है कि एक पेड़ ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत सारे गुलाब आते हैं,
तो उनको तोड़ने के लिए कितनी दूर से तोड़ा जाए, या पत्ती साथ में आज ले ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपका डिपेंड करता है कि आपने किस चीज के लिए लिया है। वो अगर लूज फ्लावर के लिए है, मतलब केवल फूल के लिए आपने लगाया है, तब तो फूल के जस्ट नीचे जहाँ पे फूल खत्म होता है वहां से तोड़ दीजिए। अगर फूल आप इसलिए लगाए हो कि उसको कट डंडी के साथ चाहिए, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और हमारे नेशनल मार्केट में भी वो फूल ज्यादा उपयुक्त माने जाते हैं जिनकी डंडी जितनी बड़ी हो। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया अभी किस तरह से उसको डंडी को देखा जाए। फूलों की व्यवसायिक खेती की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें बहुत सारे जो फूल हैं वैरायटीज की काफी आती है। अभी फिलहाल हम फूलों की राजा की बात कर रहे हैं, गुलाब की बात। अभी बहुत सारे फूल और भी जिनकी चर्चा हमें करनी है। फिलहाल एक और कॉलर जुड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं हम। हेलो, मेरा नाम अखिलेश है। जैसे गुलाब का फूल है और अगर हम उसको तोड़ते हैं तो दोबारा उसमें कितने दिनों बाद फूल आते हैं? जी, अगर आप पूरा फूल तोड़ देते हैं तो जिस टाइम तोड़ेंगे उसके 45 दिन बाद फिर से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका वो पॉलीएंथा टाइप का स्प्रे, ये कट फ्लावर के लिए बता रहा हूँ, अगर आपका जो स्प्रे टाइप का है और जो आप गुलदस्ते में यूज करते हैं उसके लिए कर रहे हैं, तो वो आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, 5-6 दिन ज्यादा लगेगा, 50 से 55 दिन बाद आ जाएगा दोबारा। डॉक्टर साहब, कई हमारे जो किसान मित्र हैं जो इससे जुड़ी करते हैं, बागवानी करते हैं, उनका ये होता है कि अगर फूल लगाना है, सपोज गुलाब का ही लगाना है उन्हें, तो उनको ये होता है रेगुलेट करना होता है कि हमें इतने दिन बाद चाहिए। तो क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि वो जितने दिन बाद चाहते हैं उसके आसपास मिल जाए उन्हें फूल? तो उसके लिए क्या करना होता है उन्हें? देखिए, फूलों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। फूलों के साथ एक कहावत कही जाती है कि फूल अगर बिक गया तो फूल है, नहीं तो धूल है। बीच में कुछ भी नहीं होता है, मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है। तो इसके लिए किसान भाई जो फ्लावर रेगुलेशन करते हैं, जैसे मैं आपको गुलाब की बात कर रहा हूँ, फ्लावर रेगुलेशन के लिए गुलाब में एक तरीका ये होता है कि जिस दिन आपको फूल चाहिए, अगर आप कट फ्लावर के लिए कर रहे हैं, जिस दिन फूल चाहिए उससे 45 दिन पीछे चले जाइए और आप उसकी कटिंग और उसको खाद पानी दे दीजिए। तो 45 दिन बाद करीब करीब आप जो दिन चाह रहे हैं उससे सिंक्रोनाइज हो जाएगी उसकी फ्लावरिंग। अगर आप गुलदस्ते के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो फिर वो 50 दिन पीछे चले जाइए, और लूज फ्लावर के लिए करना चाह रहे हैं आप तो करीब करीब 30 या 35 दिन बाद फिर आपका ये कटिंग के बाद ये आपका फ्लावर मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है किसान भाई कि आप प्रजातियों को भी इस तरह से चयनित कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा डिले करके फ्लावरिंग करें, कुछ पहले फ्लावरिंग कर दें, तो आपको हमेशा मार्केट में भेजने के लिए फूल मिलता रहेगा। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, हमेशा मार्केट में मिलता रहेगा। एक और कॉलर जुड़े, उनसे भी बात कर लेते, क्या पूछना चाहते हो? हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पुनीत तिवारी जौनपुर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। जी, पूछिए प्रश्न। डॉक्टर साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या गुलाब का जो डंठी होता है वो भी लगा सकते हैं, उससे पौधे हो जाएगा? कमल डंडी, कलम जी, की जी। बात कर रहे हैं। हाँ, कलम। देखिए, और एक बात और है कि सर मेरा एक नींबू का पौधा है, 5-7-6 साल हो गए, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, थोड़ा उसका भी बता दीजिए। अच्छा, पहले गुलाब को लेते हैं फिर नींबू को ले लेंगे, ठीक है जी। देखिए, जो आप कह रहे हैं कलम को प्रयोग करने को, तो अगर आप फूल जो आप मंदिर में चढ़ाते हैं उसके लिए प्रयोग करना चाह रहे हैं, यानी डंडी रहित जो भी फूल होती हैं गुलाब की, वो सारी की सारी कलम से ही प्रसारित होती हैं, ठीक है। तो अगर आप मंदिर में चढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो कलम ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखें कि जो अंग्रेजी प्रजातियां हैं उनका कलम लगाएंगे तो वो नहीं चलेंगी, क्योंकि वो प्रजातियां हमारे देश की विकसित नहीं है, उसमें जड़ नहीं निकलता है। तो वो जब जड़ ही नहीं निकलेगा तो उसमें फूल कहाँ पाएंगे। हाँ, कलम से चलता जरूर है, लेकिन वही प्रजातियां चलती हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे विकसित की है। जो विदेश की प्रजातियां हैं वो कलम से नहीं चलती हैं। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। डॉक्टर साहब, कुछ के नाम आप इन्हें बता दें, इन्हें थोड़ा आइडिया हो जाए। तो अगर यहाँ की प्रजातियां, आप जौनपुर के हैं, जौनपुर के क्षेत्र में कलकतिया गुलाब बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। रोज शरबत आप ले लीजिएगा, अच्छा चल रहा है। NBRI से नूरजहां अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, आपके नींबू में फूल नहीं लग रहा है। देखिए, आप मुझे ये बता पाएंगे कि फूल लग रहा है, झड़ जा रहा है या लग ही नहीं रहा है? डॉक्टर साहब फिलहाल उनका यही सवाल था कि फूल लग नहीं रहा है और शायद इसलिए वजह से फल भी नहीं आ रहा होगा। एक काम करें, आप 2,4-D का एक स्प्रे करके देख लें, ठीक है। इससे आपको फूल आने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, आरती, उन्हें भी ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? धर्मवीर, गांधीनगर। धर्मवीर जी, आपका सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है, हमारे पास जैसे किचन गार्डन में काफी सारे फूल लगे रहते हैं, जैसे गुलाब का ही मान के चलिए, इस समय गुलाब को अगर हम फूल आता है और पौधे के अंदर फूल ज्यादा दिन टिका रहता है कि अगर हम तोड़ लें उसको हमारे जैसे हम पानी में रखते हैं वो ज्यादा दिन टिके रहेगा? और ये बताइए कि उसको ज्यादा लंबे टाइम तक रखने के लिए क्या डालें, कि इसमें चीनी डाल देंगे तो लंबे टाइम तक चलता है, इस पे कोई केमिकल डाला जाता है कि जो ज्यादा लंबे टाइम तक चले? 3 प्रश्न हो गए, एक एक करके जवाब देते हैं, ठीक है। पहला ये है आपका कि फूल अगर पेड़ पे रहेगा तो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा या फिर काट के घर में रखें तो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। इसका जवाब ये है कि अगर आप पेड़ पे रखेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। अब आप दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर आप उसको काट करके और बेस में किसी रख रहे हैं तो उसकी लाइफ कैसे बढ़ाई जाए, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि चीनी डाल तो सकते हैं, लेकिन चीनी के साथ एक दिक्कत ये होती है कि चीनी जो डालेंगे उसके साथ कोई न कोई माइक्रोब्स आ जाएंगे और वो उसका जो कट एंड है ना, जहाँ से कटा हुआ है वहाँ ब्लॉक कर देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप चीनी डाल रहे हो तो उसके साथ कोई न कोई बायोसाइड डाल दिए। बायोसाइड न मिले तो पहले अपने यहाँ कांच के सिक्के होते थे, एक कांच का सिक्का डाल दीजिए, वो न मिले तो चारकोल डाल दीजिए। तो वो क्या करेगा, आपका जो चीनी की वजह से जो जीवाणु पैदा होंगे ना उनको वो मार देगा। अब ये नहीं करना चाह रहे हैं, आप रेडीमेड लेना चाह रहे हैं कोई चीज़ जिससे आपका लाइफ बढ़ जाए फूल की, तो उसके लिए ढेर सारे प्रिजर्वेटिव मार्केट में भी अवेलेबल हैं। उनको बोलते हैं क्राइसाल बी, क्राइसाल सी करके मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर घरेलू वाला कर लेंगे तो वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको। जी डॉक्टर साहब, साथियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और आज बात चल रही है फूलों की व्यावसायिक खेती, जिसमें अभी तक हमने फूलों के राजा गुलाब की बात की है, लेकिन और भी कई ऐसे फूल हैं जिनके बारे में हमें आपसे बातें करनी है। डॉक्टर साहब को आपको उसके बारे में बताना है, लेकिन ये सारी बातें होंगी सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के बाद। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और जैसे कि आपको बताया था ब्रेक से पहले, आज बात हो रही है फूलों की व्यावसायिक खेती के बारे में। फोन नंबर आपको बता देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि आज वाकई हमारे जो लिसनर्स है बहुत ज्यादा फूलों की व्यावसायिक खेती में दिलचस्पी रख रहे हैं और लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भूल गए हैं, रह गए हैं, उनके लिए 0112342108 011 दिल्ली का स्टडी कोड, इसके बाद फोन नंबर 23421008 इस पे कॉल करें। आप सीधे डॉक्टर अजय कुमार तिवारी जी से जाने की फूलों की व्यावसायिक खेती के बारे में, कुछ भी किसी भी फूल के बारे में आप जानना चाहते हैं जान सकते हैं। साथ ही बात तो फूलों की खेती की तो होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ रजनीश बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार हमारे किसान मित्रों के लिए आए दिन लेकर आती रहती है। पिछले कुछ समय से एक योजना और चल रही है, उसके बारे में क्यों ना हमारे सभी श्रोताओं को बताया जाए। बिल्कुल सही कहा आरती। और देखिए, ऐसी एक योजना है किसान सम्मान निधि, जिसमें जो हमारे पात्र किसान हैं उनको हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त
किस्त दी जाती है, सम्मान निधि दी जाती है, ताकि जो हमारे किसान भाई बहन हैं उस निधि का उपयोग करके उसको अच्छे से उसका उपयोग करें और उनके खेती बाड़ी में, उसके खेत खलिहान में उसका अच्छा विकसित हो। ये उनको एक सहयोग राशि दी जाती है जी। और ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमारे किसान मित्रों तक एक जो उनका आर्थिक रूप से सहायता पहुंचती है, ये काफी सराहनीय है। और चलिए फूलों की व्यवसायिक खेती के ऊपर वापस आते हैं और एक कॉलर डॉक्टर साहब फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, मैं अनु बड़जात्या बोलती हूँ मुंबई से। जी अनु जी। और है कि सर से हमें पूछना चाहते हैं कि रबर प्लांट से हमेशा ऑक्सीजन ही मिलती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है क्या, घर में लगा लें? कौन सा प्लांट? रबर प्लांट। रबर प्लांट नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिसमें केवल ऑक्सीजन मिले, और रबर प्लांट नहीं। हाँ, स्पेथिफाइलम करके जिसको हम पीस लिली कहते हैं, वो शोध में ऐसा पाया गया है कि ऐसा प्लांट है जिसमें ज़्यादा टाइम तक आप ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीस लिली का दूसरा खासियत ये है कि ये घरों में लगाया जा सकता है। रबड़ पौधे को बहुत लंबे समय तक आप घर में नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसको ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है, तो आप पीस लिली लगाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, हमने बात की गुलाब की, लेकिन एक गेंदा भी एक ऐसा फूल है जो अगर फेस्टिव सीजन हो या फिर कहीं शादी ब्याह का समय हो, काफी डिमांड में रहता है। जी, जी। ये भी तो इसके बारे में बताइए कि इसकी अगर हमें खेती करनी है तो इसके लिए किसान क्या करे? हमारे किसान भाइयों, ये जो गेंदा है, भारत में जो फूल की खेती होती है उसमें 2/3 जो एरिया है वो गेंदे का है। और इसका मुख्य रूप से हम लोग जो मंदिरों में चढ़ाने के लिए मुख्य रूप से गेंदे का ही प्रयोग करते हैं। अभी दशहरा बीता है, दिवाली आने वाली है, ऐसे समय में हमें इन सब फूलों की जरूरत बहुत होती है। जिन किसान भाइयों ने हमारी ऐसी प्रजाति ले गई होगी जो दिवाली के टाइम पे फ्लावर करता है, वो इस वक्त फ्लावरिंग कर रहा होगा। नहीं तो इस वक्त गेंदे का सारा जो ऑपरेशन होता है वो करने का मुख्य है। नर्सरी में इस वक्त पौधे पड़े हुए हैं, तो नर्सरी की जो प्रमुख बीमारी है किसान भाइयों, वो है डंपिंग ऑफ। तो डंपिंग ऑफ के नियंत्रण करने के लिए आप रिडोमिल का प्रयोग करें। एफिड्स आ रहे होंगे, एफिड्स के लिए आपको कॉन्फिडोर वगैरह यूज करना है। और कॉन्फिडोर का जो मात्रा होगा किसान भाइयों, उसका बड़ा सीधा सा हिसाब है। 10 ml आप 10 ml वो ले लीजिए कॉन्फिडोर, और 20 लीटर पानी ले लीजिए, और उसके बाद नर्सरी का जो एरिया है इस दर से स्प्रे कर लें। अगर आप सप्ताह में एक बार कर लेंगे तो एफिड की प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे और डंपिंग आपकी समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। अच्छा किसान भाइयों, एक चीज़ और ध्यान रखें कि नर्सरी को 21 दिन से ज़्यादा दिन के लिए मत छोड़िए, नहीं तो फिर आप उसी हिसाब से फूल उधर लेट पाएंगे। इस बीच एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आरती जी। हेलो, धर्मवीर दोबारा से कॉल कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने जो सवाल आपसे पूछा है कि लंबे टाइम तक जो हमारे को फूलों को रखना है, उसके लिए आप हमें क्या बताएंगे? क्योंकि एक दिल्ली में एग्जीबिशन लगी थी, उसमें ईस्ट इंडिया से आए थे, मिजोरम, मणिपुर, इस जगह 7 स्टेट में से कोई एक स्टेट के लोग थे। उन्होंने बताया था कि 50-60 दिन तक फूल हमारे रह सकते हैं अगर उसमें कुछ ऐसा चीज डाली जाए कि वो 50-60 दिन तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर रखने के बाद। डॉक्टर साहब, ये प्रिजर्वेटिव के बारे में जानना नहीं, धर्मवीर जी जो बात कर रहे हैं वो है आर्किड की। धर्मवीर जी, जो ये नॉर्थ ईस्ट से लोग आए थे, वहाँ पे जो फूल होता है उसको ऑर्किड बोलते हैं, और ऑर्किड की जो सामान्य लाइफ होती है काटने के बाद वो 30 दिन होती है। आप उसको 60 दिन तक बना सकते हैं। लेकिन जो भी फूल हमारे नॉर्थ इंडिया में अपने प्लेन पे होते हैं, उनकी किसी की भी लाइफ आप 50 दिन तक काटने के बाद नहीं रख सकते हैं। हाँ, फ्लोरल प्रिजर्वेटिव यूज करके आप लाइफ को 10 दिन 12 दिन बढ़ा जरूर सकते हैं। इसके लिए मार्केट में ढेर सारे प्रिजर्वेटिव आने लगे हैं। 2 का मैंने आपको नाम भी बताया था, क्राइसाल बी, क्राइसाल सी करके मार्केट में अवेलेबल है। और जो 50-60 दिन की बात कर रहे हैं वो ऑर्किड फ्लावर हैं। ये सामान्य फ्लावर आपके 50-60 दिन तक नहीं टिक पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आप गेंदे के बारे में बता रहे थे, और एक और फूल है जो बड़ा हमारा गेंदे की जगह भी काम करता है, गुलदावदी। तो इस वक्त उसमें क्या समसामयिक कार्य करें और क्या स्थिति है? किसान भाइयों, गुलदाउदी का अब ये फूल आने का टाइम है 10 दिन बाद, और गुलदाउदी का जैसा नाम है क्रिसमस से रिलेटेड होता है, तो 10 दिन बाद से लेकर के फरवरी तक अगर आपके बगीचे में सबसे ज़्यादा फूला हुआ फूल कोई दिखेगा तो वो क्राइसेंथेमम ही होगा। इस वक्त पूरा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और मौसम अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो एफिड आने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
एफिड का रेगुलर नियंत्रण करें, रेडोमिल का स्प्रे करें, कॉन्फिडोर का स्प्रे करें। इससे आपका पौधा जो है स्वस्थ बना रहेगा। और पानी को बार बार आप देते रहें। अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन जब भी कभी आपको पाला का संभावना पड़े तो खेत में पानी को जरूर डाल दें। और इसके अलावा डॉक्टर साहब और कौन कौन से फूल हो सकते हैं जिसमें अभी हमें देखरेख की जरूरत है? मतलब गेंदे की बात होगी, गुलदावदी की बात होगी, गुलाब की बात होगी। किसान भाइयों, जो सीजनल्स होते हैं, जो विंटर, जैसा कि विदित है कि विंटर सीजन जो है वो फूलों के लिए सबसे अच्छा सीजन होता है, और इसीलिए राष्ट्रपति भवन भी अपना विंटर सीजन में ही ओपन होता है। तो जितने भी विंटर सीजन्स होते हैं उनकी नर्सरी पड़ी हुई है, और आपको नर्सरी का देखरेख करना है। और उसके बाद कोशिश करिए कि आप जितने टाइम से हो सके नर्सरी को आप मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दें। अगर आप डिले करेंगे तो फिर उसी हिसाब से आपकी ग्रोथ वो होगी, क्योंकि बाद में टेम्परेचर बढ़ जाता है। और नर्सरी में जो प्रॉब्लम डंपिंग आपकी है उसको जरूर नियंत्रित कर लें। जी डॉक्टर साहब, तो आपने काफी ढेर सारी जानकारी दे दी। आज फूलों की व्यावसायिक खेती के ऊपर जो हमारे किसान मित्र करना चाहते हैं, फूलों की व्यावसायिक खेती या फिर कुछ ने गार्डनिंग के लिए भी पूछा है, तो काफी कुछ राय जो है डॉक्टर साहब ने बता ही दी है। उम्मीद है आप लोग इसका पूरा उपयोग करेंगे। फिलहाल आज के लिए डॉक्टर अजय कुमार तिवारी जी आपसे इजाजत चाहेंगे। इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद किसान भाई। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात आज का समय यहीं पर समाप्त कर रहे हैं हम लोग, और फिलहाल के लिए मैं आरती और साथी रजनीश आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।